अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे कि ऑडिट का नोटिस आता है 177(1) का 1771। ये ऑलरेडी आपने डिक्लेयर किया होता है, जो रिटर्न में चीजें उसका ऑडिट होता है। देखें कि नोटिस जो इशू होता है वो बेसिकली किसी ना किसी वजह से इशू होता है कि उसमें कोई डिस्क्रिपेंसी नजर आ रही होती है। अब 177 का जो नोटिस है उसका जवाब बनाना ज्यादा बेहतर तरीके से कैसा बनाना है ये मैं अभी आपको बताता हूँ। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम डिस्कस कर रहे हैं कि 1771 का एक नोटिस है वो ऑडिट के लिए होता है। तो कमिश्नर साहब ऑडिट की सिलेक्शन करते हैं, वो एक नोटिस भेजते हैं और किस बेस पे भेजते हैं, वो आपकी रिटर्न को देखते हैं, उसमें कोई डिस्क्रिपेंसी है उसको चेक करते हैं और जो वो समझते हैं कि इसको हमें बताना चाहिए कि जो टैक्स पेयर है उसको बताना चाहिए, एक्सप्लेन करना चाहिए कि ये उसकी इनकम कहाँ कहाँ से आई है, तो वो चंद पॉइंट्स बना के आपको भी एक लेटर भेजते हैं और दूसरा उस असिस्टेंट कमिश्नर को भेजते हैं जिसने उसका ऑडिट करना होता है। तो वो जो पॉइंट्स हैं वो क्या क्या हैं और कैसे होते हैं और हमें क्या करना चाहिए ये मैं अभी बताता हूँ आपको। इस नोटिस में 3 पॉइंट्स कमिश्नर साहब ने रखे हैं सामने। एक वो कहते हैं कि ये जो टैक्स पेयर है इसने कोई 20 लाख रुपए की इनकम जाहिर की है अदर रेवेन्यू की सूरत में। ये वो कहते हैं कि जी इसको आप बताएं, डिस्क्राइब करें कि ये कहाँ से आई है और ये क्यों इस पे टैक्स नहीं लगता, क्योंकि उसने एग्जेम्प्ट के खाने में डाली होगी। दूसरा उनका पॉइंट है कि आपके पास एक अदर सोर्स की इनकम है, ये 85 लाख के करीब है, तो ये आपने कहाँ से आपने वो ड्राइव की है ये आप हमें बताएं। और तीसरी उन्होंने बात बताई है कि ये कोई तकरीबन 70 लाख की एक अमाउंट है, तो ये 37(1)A में है, तो ये आप बताएं कि ये कैसे एग्जेम्प्ट आपने क्लेम की है। अब यहाँ पर 3 पॉइंट हैं, हमें चाहिए कि सिर्फ इन्हीं 3 चीजों का जवाब दें। ये सबसे पहले हम अपनी रिटर्न को ओपन करेंगे। तो हमने अपनी ये रिटर्न खोल ली है, अदर सोर्स में जाते हैं, अदर सोर्स में चेक करते हैं तो ये यहाँ पर आ गई। ये है अदर रिसीट्स में हमने लिखा हुआ है कि हमारे पास 20 लाख आया है और दूसरा हमने इस पे लिखा हुआ है कि ये जो 58 मिलियन है, 5.8 मिलियन है, ये हमारे पास 7B का है। 7B का मतलब ये है कि ये हमारे पास कहाँ से आया है, ये हमारे पास बैंक का प्रॉफिट है, तो उसकी डिडक्शन एट सोर्स हमारे पास है, तो इसका जवाब तो हमारे पास आ गया। और बाकी इसका जो जवाब है अदर रिसीट्स है, इसको हम देखते हैं। और तीसरी जो बात थी उनकी वो थी कि आपके पास 37A का वो कहाँ से आया। ये हम इधर चले जाते हैं, यहाँ हमें 37A नजर आ जाएगा। यहाँ पर आप देखें ये 37(1)A है। ये बेसिकली ये होता है कि जो आपने प्रॉपर्टी सेल आउट की है उसको आपने 6 साल से ज्यादा अरसे में अगर होल्ड किया हुआ है तो उस पर टैक्स नहीं बनता, तो ये टैक्स का खाना है, टैक्स में 0 आ गया, तो ये टैक्स इस पे नहीं बनता। तो इस तरह से 2 सवालों के जवाब तो हमारे पास हैं पड़े। वो ये है कि एक तो हमारे पास प्रॉफिट आया है बैंक से, दूसरा हमारे पास अदर रिसीट्स हैं, और बाकी जो तीसरी बात थी इसका हमारे पास ये है कि हमने प्रॉपर्टी सेल आउट की थी, वो हम लगा देंगे कि कब हमने खरीदी कब हमने बेची। अगर इनहेरिटेंस में है तो वो बताएंगे जी इनहेरिटेंस में है, तो इसका जवाब भी खत्म हो जाएगा और वो बैंक के प्रॉफिट का जवाब भी इससे हमें कमिश्नर साहब को मिल जाएगा। तो जो हमने जवाब देना है वो टू दी पॉइंट देना है ताकि हमारा जवाब उससे रिलेटेड हो और हमारा ये क्लोज हो जाए चैप्टर। अस्सलाम वालेकुम।